नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा डेट इज़ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्कीन। हेलोजन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हुए नजर आएंगे। तो पीछे के वीडियो सेक्शंस उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए और गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। ये 4 लाइनें भी उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत में होते हैं। ध्यान से सुनना है। मोहब्बत का मीनिंग क्या होता है? मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है। मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, जो पहले होश में आ जाए वो बेवफा है। तो समझ में आ गया होगा, 4 लाइनें क्लियर हो गई होंगी कि जो पहले होश में आ जाएगा उसी को किस नाम से जाना जाएगा? बेवफा के नाम से। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। दैट इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्कीन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्कीन। अल्कीन को क्या कहना है? हेलो कहना है। सही है। हेलोजन की आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे हमने अल्कीन का पढ़ा, अल्कीन का पढ़ा, अल्काइन का पढ़ा, वैसे ही जर्नल फॉर्मूला किसका? हेलो अल्कीन का। तो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, साथ क्या जुड़ जाए? X। X क्या होता है? आपका हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। अब हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन कह सकता हूँ। क्या हो सकता है? फ्लोरीन जिसे F कहते हैं, क्लोरीन जिसे Cl कहते हैं, ब्रोमीन जिसे Br कहते हैं, और हेलोजन क्या हो सकता है? आयोडीन जिसे I कहते हैं। सही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। इनकी आपको क्या पढ़नी है? नोमेनक्लेचर पढ़नी है। और पीछे भी पढ़ाया था, जब इनको फंक्शनल ग्रुप्स में हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था जो ये हैं इंडिविजुअल हेलोजन, ये किसका काम कर सकते हैं? ज़्यादातर साइड ग्रुप का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भाई? ज़्यादातर ये किसका काम करते हैं? साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आते हैं। कह सकता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये किसका काम करते हुए नजर आएंगे? साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो इंडिविजुअल हेलोजन हैं वो किसका काम करते हुए नजर आएंगे? यहाँ पे आपके साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकता हूँ हेलोजन जो हैं मेनली किसका काम करेंगे? मेनली एक्ट्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजन जो हैं वो किसका काम करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर किसका काम करते हुए नजर आएंगे? साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आएंगे। कह सकता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेनली जो हेलोजन है वो किसका काम करते हुए नजर आएंगे? साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो हेलोजन है वो मेनली किसका काम करते हुए नजर आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड ग्रुप का काम करते हुए नजर आएंगे। सही है। आगे चलते हैं। अगर हेलोजन मेनली साइड ग्रुप का काम करेगा तो इसका मतलब मेनली इनके लिए क्या इस्तेमाल किए जाएंगे? प्रीफिक्सेस यूज किए जाएंगे। अगर हेलोजन साइड ग्रुप का काम कर रहा है, अगर हेलोजन किसका काम कर रहा है? साइड ग्रुप का। हेलोजन अगर किसका काम कर रहा है? साइड ग्रुप का। तो इसके लिए मेनली आप क्या यूज करते हुए नजर आएंगे? प्रीफिक्सेस यूज करते हुए नजर आएंगे। क्या यूज करते हुए नजर आएंगे? प्रीफिक्स। मतलब नाम से पहले ही इसको जोड़ना पड़ेगा। और प्रीफिक्स जो होगा आपके हेलोजन का वो क्या होगा? उसके शब्द के पीछे क्या जोड़ना है? हेलो शब्द जोड़ना है। जैसे फ्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो फ्लोरो, क्लोरीन अगर साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो क्लोरो, ब्रोमीन अगर साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो ब्रोमो, आयोडीन अगर सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप का काम कर रहा है तो किसके नाम से जाना जा सकता है? आयोडो के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको ये चीज़ें पूर्ण रूप से क्या हो जानी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए। सही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हेलोजन जो है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के फॉर्म से आप क्या कर सकते हो? उन्हें यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सही है। अब आगे की चीज़ें शुरू करते हैं। देखो ध्यान से। साइड ग्रुप यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका फुल नोमेनक्लेचर लिखते वक्त फॉर्मेट क्या रखना है? पूरी नोमेनक्लेचर लिखते वक्त आपको फॉर्मेट ये रखना है कि फॉर्मेट किसका होगा? ऐसे
फॉर्मेट होगा, सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, साइड ग्रुप का, कह सकता हूं सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड ग्रुप का। अब जो भी साइड ग्रुप रहा होगा उसका एक सुटेबल प्रीफिक्स यूज करेंगे, फिर आप क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट, और फिर आप क्या इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, प्राइमरी सफिक्स। कह सकता हूं अगर क्वेश्चन में सेकेंडरी सफिक्स हुआ तो आप किसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो। फिलहाल हम किसके ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे, हेलोजन के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि यहां तक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो फॉर्मेट रहा होगा वो साइड ग्रुप प्लस वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस क्या रहा होगा, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब आपका जो हेलोजन रहा होगा उससे भी कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जो चेन को खत्म करने की क्षमता रखता हो, डेट इज द मीनिंग ऑफ ए क्या रहा होगा, सेकेंडरी सफिक्स। सही है। फॉर्मेट शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर का कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, देखना है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी आज लाइट की कमी है भाई, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। सही है। देखो ध्यान से क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ अल्कीन के क्वेश्चन के साथ, अल्कीन के क्वेश्चन के साथ, अल्काइन के क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चंस को क्या करता जा रहा हूँ, हेलोजन के क्वेश्चन मिक्स कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले रूल नंबर क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है जब भी आपने नोमेनक्लेचर की होगी तो नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। सही है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर प्रायोरिटी किसकी होती है, मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो आपकी प्रायोरिटी किसकी होती है, साइड ग्रुप की। तो ऐसे लिख दूं, इफ द मेन पेरेंट चेन, मान लेता हूं इफ द मेन पेरेंट चेन डू नॉट इंक्लूड, सही है, मान के चल रहा हूं, मान लेता हूं कि मेन पेरेंट चेन में क्या मौजूद नहीं रहा होगा। इफ द मेन पेरेंट चेन डू नॉट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप, हो सकता है फंक्शनल ग्रुप ना हो मेन चेन के पास, हो सकता है उसके पास क्या ना हो, मल्टीपल बॉन्ड ना हो, मल्टीपल बॉन्ड। सही है। देन प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट। अगर तीनों में से दो चीजें मौजूद नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर प्रायोरिटी आप किसको दोगे, देन प्रायोरिटी इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो साइड ग्रुप रहा होगा, देन द प्रायोरिटी इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप प्रेजेंट इन द मेन चेन। सही है। मतलब उस समय जो चेन को चलाता हुआ नजर आएगा वो क्या होगा, साइड ग्रुप होगा, मीन सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो मीन चेन को सेलेक्ट करता हुआ नजर आएगा अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं होते हैं तो, कह सकता हूं। दूसरा रूल होता है नंबरिंग उस दिशा से करनी है, नंबरिंग इज कैरिड आउट from that direction. Numbering is carried out from that direction where lowest position or lowest number is given to, अब मान लेता हूं इंक्लूड रहे होंगे सब कुछ इस फॉर्मेट से, फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो लोएस्ट पोजीशन किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मान लेता हूं मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है चेन में, देन टू द साइड ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप भी चेन में नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी मौजूद नहीं है, तो मान लेता हूं अगर आपने नंबरिंग की होगी तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से आपके साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन मिलती हो। अगर चेन में क्या मौजूद नहीं होते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड मौजूद नहीं होते हैं, उस समय आपको चेन की नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन मिलती हो। अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हैं
तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहाँ से आपके मल्टीपल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। फिर किसकी प्रायोरिटी नहीं देखनी, साइड ग्रुप की। अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड चेन में नहीं है तो उस समय प्रायोरिटी डिसाइड कौन करेगा, डेट इज कॉल्ड आपका साइड ग्रुप। उस समय साइड ग्रुप को कम से कम क्या देनी है, पोजीशन देनी है। यहाँ तक चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि कह सकता हूँ अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, नहीं है तो फिर प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की। अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही मेन चेन से गायब हैं तो उस समय जो प्रायोरिटी होगी, जो लोएस्ट नंबर की प्रायोरिटी होगी, वो लोएस्ट नंबर आप किसे देते हुए नजर आएंगे, साइड ग्रुप को देते हुए नजर आएंगे, कह सकता हूँ। और इस समय जो साइड ग्रुप का काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, डेट इज कॉल्ड हैलोजन। दो कहानी समझ में आई होगी, सही है। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि हैलोजन जो है, कह सकता हूं ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा जो हैलोजन है वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में काम कर रहा हो, कह सकता हूं। तो उस समय आप क्या करते हुए नजर आएंगे, तो उस समय आपको नंबरिंग उस दिशा से देनी है, लोएस्ट नंबरिंग उस दिशा से देनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या पहुंचा होगा, पहले पहुंचा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है इफ सेम और lowest position, if same or lowest position is occupied by both the substituent, मान लो ऐसा हो जाए कि लोएस्ट पोजीशन सेम या लोएस्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाई सेम साइड ग्रुप। भाई दो साइड ग्रुप जुड़ जाए और नंबरिंग करने पे पता चला कि दोनों जो साइड ग्रुप हैं उनको पोजीशन क्या मिल रही है, बराबर मिल रही है। तो अब क्वेश्चन ये कि नंबरिंग जो है वो चेन की कौन सी दिशा से प्रोसीड करनी पड़ेगी। इफ सेम और लोएस्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाई बोथ द सब्स्टिट्यूएंट देन नंबरिंग of the parent chain, then the numbering of the parent chain is carried out from that direction where the alphabetical order is considered। अगर दोनों साइड ग्रुप की, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर चेन के अंदर बराबर नंबरिंग आ जाती है, दोनों को नंबर करने पे दोनों की पोजीशन अगर बराबर पाई जाती है, तो अब आपका कर्तव्य ये है कि नंबरिंग आप उस दिशा से करें जिस दिशा में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। ये फॉर्मेट तब लगाना है जब दोनों हैलोजन की पोजीशन क्या आए, सेम। अगर पोजीशन सेम नहीं आती है तो आपको पोजीशन इस तरीके से डिसाइड करनी है जहां पे आपके साइड ग्रुप को या हैलोजन को कम से कम पोजीशन मिलती हो। अगर कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें दोनों केसेस में नंबरिंग करने पे हैलोजन को सेम नंबर मिल रहा है, तो उस समय आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे उत्तर को क्या करना है, डिसाइड करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, दोनों हैलोजन को अलग अलग पोजीशन मिल रही है, तो उस समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाना है, उत्तर गलत हो जाएगा। उस समय रूल चलेगा लोएस्ट नंबर रूल। उस दिशा से नंबरिंग करनी है जिस दिशा से आपके कम से कम नंबर मिलता हो किसी हैलोजन को। तो ये केस उसके लिए कंसिडर करना है जब दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट किस पे हों, लोएस्ट पोजीशन पे सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हों। तो उस समय उत्तर को डिसाइड करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, कह सकता हूं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं। मान लेता हूं इधर हैलोजन जोड़ देता हूं समझाने के लिए, सही है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है, दोनों तरफ से मैंने क्या जोड़ दिए, हैलोजन, कह सकता हूं। अब पहला काम क्या होता है, मेन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, साइड ग्रुप। तो मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप को इंक्लूड किया जा सके। तो पता चला ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप तो सीधी चेन के अंदर ही इंक्लूड किए जा सकते हैं, सही है। अब देखो ध्यान से, अब नंबरिंग मान लो मैं इस दिशा से चला,
इस दिशा से, यहाँ से नंबरिंग नहीं करनी भाई, सही है, यहाँ से करनी है सब्स्टिट्यूएंट से आगे वाले से। यहाँ से मैंने नंबरिंग की, ये पहला कार्बन रहा होगा, कह सकता हूँ इधर से चला ये दूसरा, और ये क्या रहा होगा तीसरा। अगर मान लो मैं इधर से चला तो ये कौन सा रहा होगा पहला, ये कौन सा रहा होगा दूसरा, ये कार्बन कौन सा रहा होगा तीसरा। अब क्वेश्चन ये कि कौन सी दिशा से चलता हुआ नजर आऊं। अगर हेलोजन साइड ग्रुप को दोनों ही तरफ से चलने पे कम कम पोजीशन मिल रही है, इधर से चला तो भी पहला और इधर से चला तो भी पहला, अगर ऐसा केस आपके सामने आ जाता है तो उस समय अगर पोजीशन सेम होती है, लोएस्ट नंबर सेम आ जाते हैं, तो उस समय आपको नंबरिंग उस दिशा से करनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पहुंचा होगा। तो ये तो सी है और ये क्या है बी। तो नंबरिंग जो है वो आप इस दिशा से नहीं कर सकते। इस दिशा से नंबरिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्फाबेट में क्या आता है क्लोरो, और क्लोरो में एबीसीडी में पहले क्या पहुंचता है सी, उसके बाद यहाँ क्या आता है ब्रोमो कह सकता हूँ, और ब्रोमो में पहले क्या पहुंचता है बी। अगर हेलोजन की पोजीशन सेम हो जाए तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से हेलोजन को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन मिलती हो। प्लस अगर सेम पोजीशन मिल रही है हेलोजन को दोनों तरफ से, तो अब नंबरिंग उस दिशा से शुरू करनी है जिस दिशा से अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। तो नंबरिंग का फॉर्मेट क्लोरो वाला नहीं होगा, नंबरिंग का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ब्रोमो वाला होगा। ऊपर वाले स्टेटमेंट को आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सही है, उम्मीद करता हूं यहां तक ये कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट तब लगाना, फिर कह रहा हूं, जब हेलोजन की पोजीशन क्या हो, सेम पोजीशन हो। अगर हेलोजन सेम पोजीशन पे नहीं है तो नंबरिंग उस दिशा से करना है जिस दिशा में हेलोजन या साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन मिलती हो। सही है। अब रूल नंबर 4, ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज़्यादा हेलोजन मौजूद हो जाए। सही है, तो उस समय आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है नाम लिखने के लिए, डेट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सही है, ऐसा हो जाए मान लो इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यहां फिलहाल किसकी बात चल रही है, हेलोजन की, तो वही मान के चलना। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट is present, then their name is written, on the basis of following alphabetical order। सही है, सारी नंबरिंग होने के बाद, नंबरिंग हो चुकी कंप्लीट, सारी चेन डिसाइड हो चुकी, नंबर हो चुके, अब नाम लिखने की बारी है। अगर एक से ज़्यादा हेलोजन उस समय मौजूद होते हैं तो आपको नाम इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से किसको फॉलो किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। भाई आपने मेन चेन डिसाइड कर ली, मेन चेन डिसाइड करने के बाद आपने उसको क्या दे दी, नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद आपका अगला काम जो है वो क्या होता है, अगला काम होता है नाम लिखने का। पूरा नाम भी तो करोगे, तो नाम लिखते वक्त अगर एक से ज़्यादा हेलोजन रिपीट हो जाते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, हेलोजन का नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। कौन से ऑर्डर को फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना है। मान लेते हैं अगर मान लो आपका सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, इफ़ साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, present in the main parent chain, is repeated more than once, then suitable prefix is used। suitable prefix क्या क्या हो सकते हैं अगर एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ, डेट इज डाई यूज़ कर सकते हो, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा,
इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ substituent before the name of substituent present in the main chain। कह सकता हूं अगर एक से ज़्यादा बार साइड ग्रुप रिपीट हो जाता है, तो ये पीछे भी बताया था, तो आपको क्या करना है, उस साइड ग्रुप के नाम से पहले आपको प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। जितनी बार भी वो इंडिविजुअल, अगर सेम हैलोजन 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कह सकता हूँ 2 बार रिपीट हुआ तो शब्द होगा डाई, 3 बार रिपीट हुआ तो शब्द होगा ट्राई, तो वो साइड ग्रुप जितनी बार भी उस मेन चेन के अंदर क्या हो पा रहा है, रिपीट हो पा रहा है, तो उसका नाम लिखने से पहले हमेशा आपको क्या इंक्लूड करना है, उसके नाम के पीछे प्रीफिक्स इंक्लूड करना है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो ये कहानी है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। सही है, अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल लिखने के आधार पे समझ में आएगी, ना कि स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर। तो ये तो इसकी स्टेटमेंटल फॉर्म थी। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार की, उनको ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले साइड ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो साइड ग्रुप की बात करने के आधार पे सबसे पहले मिक्स कंसेप्ट दिखाता हूं आपको। सही है, मिक्स कंसेप्ट कैसे, जैसे हमने पीछे अल्कीन पढ़ ली, अल्काइन पढ़ ली, उन सभी को मिक्स करके आंसर दिखा रहा हूँ। पहले हैलोजन की दिखा रहा हूँ, CH3 CH2 Cl। सही है, छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करनी है, ये रही मेन चेन। सही है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो साइड ग्रुप ही डिसाइड कर देगा कि मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप हो। नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो एक कार्बन के साथ पहली पोजीशन पे साइड ग्रुप, क्लोरीन अगर साइड ग्रुप का काम करे तो क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, इथेन कह सकता हूँ। 1 लगाना चाहो तो लगा लो, ना लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर क्लोरो इथेन हो जाएगा, कह सकता हूँ। मान लेता हूँ एक कार्बन का ये क्वेश्चन आ जाए, CH3Cl, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है भाई। सही है, तो एक कार्बन की मेन चेन जिसके अंदर आपका जो Cl है वो साइड ग्रुप का काम करे, तो साइड ग्रुप को तो पोजीशन कौन सी मिल गई, पहली, कह सकता हूँ भाई। ये जो इसे है ना कार्बन नहीं समझना, ये पूरा सिंबल क्लोरीन का होता है, ये क्लोरीन का Cl है। कई क्या करते हैं, इसको कार्बन समझ लेते हैं, भाई ये कार्बन नहीं है। सही है, मैंने पीछे कहा था जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आता है उसको मेन चेन में हमेशा इंक्लूड करते हुए चलना है। तो इस समय ये कार्बन नहीं है, ये पूरा क्लोरीन का सिंबल है Cl। पता नहीं कोई इंक्लूड कर भी ले। इधर से चला तो ये पहला कह सकता हूँ, तो पहली पोजीशन पे एक कार्बन की चेन, तो आंसर होगा क्लोरोमीथेन, कह सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हो सीधा 1 नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या लिख सकते हो, क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो। 1 को आप नेग्लेक्ट करके भी चल सकते हो। सही है, 1 को दिखाने की आवश्यकता नहीं है IUPAC नोमेनक्लेचर में, दिखा भी दोगे तो भी सही है, नहीं दिखाओगे तो भी सही। सही है, तीसरा क्वेश्चन मान लेता हूँ ऐसा हो जाए, तीसरा क्वेश्चन आ जाए ऐसा, CH3 CH2 CH2 Cl। सही है, अब मेन चेन वहाँ से जहाँ से ज़्यादा साइड ग्रुप मौजूद हो और साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो, तो 1 क्लोरो कह सकता हूँ, और 3 कार्बन की चेन 1 क्लोरो प्रोपेन, या फिर आंसर रहा होगा क्लोरो प्रोपेन, कह सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो सीधी चेन के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से क्या कर सकते हो, वर्ड रूट प्लस हैलोजन इंक्लूड करना है, प्लस उसकी नंबरिंग को इंक्लूड करना है। अब चेन को थोड़ा सा टिपिकल करते हुए चलते हैं। सही है, अब देखो ध्यान से, चेन कहती है CH3 CHCl, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, CHBr, सही है, CH2 CH3, मान लो ऐसी चेन आ जाए। अब क्वेश्चन ये पहला स्टेप मेन चेन को सेलेक्ट करना है। मेन चेन के अंदर ना मल्टीपल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप है, तो आंसर डिसाइड कौन करके देगा, साइड ग्रुप। वो चेन सेलेक्ट करो जिस चेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप इंक्लूड हैं। तो चेन इधर से ही शुरू हो सकती है या फिर इधर से, एक ही बात है। तो चेन तो ये हो गई मेन चेन, कह सकता हूँ। इतनी कहानी समझ में आई होगी। दूसरा स्टेप,
नंबरिंग उस दिशा से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो, तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो, है ही नहीं। अब किसको डिसाइड करना है? साइड ग्रुप को। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। अब देखो ध्यान से, इधर से दिखा रहा हूं, अगर इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, यहां से साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली? तीसरी और चौथी। अगर यहां से मैं साइड ग्रुप को शुरू करता हूं 1 2 3 4 5, यहां से साइड ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिली? दूसरी और तीसरी। यहां से पोजीशन कौन सी मिली? तीसरी और चौथी। अब वो कंसेप्ट मत लगा देना जी कि इधर बी पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना। मैंने कहा था जब हेलोजन्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, अगर हेलोजन सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो वहां से निकलने के लिए आप किसको फॉलो कर सकते हो? अल्फाबेटिकल। अब हेलोजन सेम पे नहीं है, इधर से हेलोजन दूसरी पे है और इधर से हेलोजन जब चला तो तीसरी पे है। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से हेलोजन को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो मतलब मैं कह सकता हूं जो रेड मार्कर से मैंने नंबरिंग की है वो क्या है? गलत है। तो राइट फॉर्मेट क्या रहा होगा? जो ग्रीन मार्कर है वो नंबरिंग का राइट फॉर्मेट रहा होगा। अब नाम लिखना है, नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। बाहर निकाल लो, क्लोरो शब्द रहा होगा और क्या रहा होगा? ब्रोमो। अब ABCD के अनुसार नाम लिखना है, नाम उसका पहले आएगा नंबरिंग देने के बाद जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पहुंचा होगा। तो आंसर हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि ABCD में B पहले आता है और C बाद में आता है। तो नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 5 कार्बन की चेन, पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आंसर हो जाएगा पेंटीन। तो कह सकता हूं इसका राइट आंसर रहा होगा 3 ब्रोमो। सही है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटीन। ये आंसर नहीं होगा कि 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटीन, वो आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि वहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है कि नंबरिंग आप किस तरीके से करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मान लेता हूं क्वेश्चन को ऐसे कर दें, मल्टीपल बॉन्ड भी डाल सकता है क्योंकि पीछे के कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन को ऐसे भी करवा सकता है। मान लेता हूं इधर आपने क्या लिख दिया? मिथाइल ग्रुप लिख दिया, सही है, और इधर आपने Br ग्रुप लिख दिया, और इधर लिख देता हूं CH2 CH Cl CH2 CH CH3 CH3। सही है, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा बॉन्ड मत बना देना भाई कार्बन के, सही है, ध्यान रखना। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ये मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप इंक्लूड किए जाएं। तो देखो चेन कहाँ से शुरुआत हो सकती है, पॉसिबिलिटी शुरू करते हैं। इधर से चला, मान लो मैं 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7, ऐसे अगर मैं चलता हूँ तो मान लेता हूँ कितने कार्बन की चेन बनी होगी मेरे भाई? 7 कार्बन की चेन बनी होगी। और साइड ग्रुप कितने आए होंगे? 1 साइड ग्रुप, 2 साइड ग्रुप, 3 साइड ग्रुप, 4 साइड ग्रुप। तो ये तो 7 कार्बन की चेन है, साइड में लिख लिया ग्रुप, कितने साइड ग्रुप हो गए? 4। सही है। अब चेन इधर से भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से चला तो भी साइड ग्रुप कितने आए? 4। सही है, चल के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चलोगे तो भी साइड ग्रुप कितने आएंगे? 4। सही है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 2 3, ऐसे चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से साइड ग्रुप भी कम मिलेंगे, दूसरा चेन की लेंथ भी क्या होगी? कम। तो ये पॉसिबिलिटी तो कम से कम खत्म है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ऐसे भी चल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसे भी चलता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो भी 4 साइड ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे चला तो भी साइड ग्रुप कितने हैं? 4। तो मोटी मोटी बात यह है कि चेन जो है वो तीनों या चारों दिशाओं से 7 कार्बन की आ रही है, प्लस साइड ग्रुप कितने कंटेन कर रही है? 4। तो अब आपकी मर्जी है, आप चेन को किसी भी दिशा से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेता हूं जब ऐसी कंडीशन अपने पास ऑप्शन खुला हो तो मैं आपको थोड़ा सा इतना ही कहूंगा कि चेन को आप सीधे लेकर चले जाएं, क्योंकि आंसर गलत होने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कह सकता हूं। अब क्वेश्चन ये, नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो? पोजीशन मिलती हो। तो देखो ध्यान से, इधर से चला तो साइड ग्रुप को कितनी पोजीशन मिली? दूसरी। इधर से चला तो साइड ग्रुप को कितनी पोजीशन मिली? तीसरी। अब देखो इधर से, देखो ध्यान से, अगर मान लेता हूं मैं इधर से चलता हूं सीधा, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या रहा होगा? 6, और ये क्या रहा होगा? 7।
एक ऊपर से दिखा रहा हूँ, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। जब ऐसा केस फंस जाए, दोनों ही दो दो पोजीशन पे आ जाए, तो क्या करना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये क्या रहा होगा 7। देखा, अगर मान लेता हूं इधर से चला तो भी साइड ग्रुप को दूसरी पोजीशन, इधर से चला तो भी साइड ग्रुप को दूसरी पोजीशन। अब अल्फाबेट का कोई चक्कर दिख नहीं रहा, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये ब्रोमो कह सकता हूं। अब इस समय आपको क्या करना है, इस समय नंबरिंग का फॉर्मेट कहता है कि उस दिशा से चलें जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशंस मिलती हों। तो जितने भी साइड ग्रुप, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो अगर मान लो सभी के सभी साइड ग्रुप आपको यहां दिख रहे हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर काम नहीं कर पा रहा है, ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, अगर इस समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको जितने भी साइड ग्रुप दे रखे हैं उन सभी साइड ग्रुप का क्या करना है, लोएस्ट सम रूल निकाल लेना है। ये आगे की क्लासेस के बड़े कंसेप्ट हैं। तो लोएस्ट सम रूल निकाल लेना है, जितने भी साइड ग्रुप हैं सारों को जोड़ लो कि कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी, हरे मार्कर वाला, कौन सी पोजीशन पे है, चौथी। अब ये देखो कौन सी पोजीशन पे है, 6th पे ये है, 6th पे ये है, तो कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार, 6 6। सही है। अब सम कर दो, 6 6 12 16 और 18। मतलब यहां से मैं चला तो साइड ग्रुप को टोटल सम रूल के हिसाब से कितना आंसर मिला, 18। ये आंसर कम से कम आना चाहिए, जितना कम से कम आएगा वही डायरेक्शन से नंबरिंग करनी है। मान लेता हूं इस दिशा से चला, इस दिशा से चला तो साइड ग्रुप देखो दूसरी पे कितने हैं, 2, तो 2 + 2। इधर से चला तो कितना है, 4, और उधर पहुंचा तो कितना है, 6। चेक करो, 6 4 10, 2 12 और 2 14 कह सकता हूं। इधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर डिसाइड नहीं कर पाता है, तो उस समय आपको आंसर डिसाइड करने के लिए किसकी सहायता लेनी है, लोएस्ट सम रूल की लेनी है। तो यहां से अगर मैं नंबर करता हूं तो 14 आएगा, इधर से करता हूं तो 18। तो नंबरिंग उस दिशा से जहां से साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन। तो नंबरिंग जो है वो इस दिशा से नहीं होगी जो 18 का सम था, नंबरिंग उस दिशा से होगी जिस दिशा से सम कितना आ रहा था, 14। इस दिशा से सम कितना आ रहा था, 18। तो नंबरिंग का फॉर्मेट होगा ये। नंबर फॉर्मेट समझ में आने के बाद दूसरा काम होता है नाम लिखना। नाम लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले। देखो इसको बाहर निकाल लो, एक ग्रुप तो हमारे पास है मिथाइल, एक ग्रुप ब्रोमीन का है तो ब्रोमो, सही है, एक क्लोरीन का ग्रुप है तो अपने पास है क्लोरो, सही है। ये वापस क्या है, मिथाइल। 2 बार रिपीट हो रहा है तो प्रीफिक्स यूज कर देंगे। एक बार इनको बाहर निकालो। अब देखो एबीसीडी में पहले कौन आता है, बी। मैंने जिस दिन भी कहा था जब भी प्रीफिक्स इस्तेमाल करो तो प्रीफिक्स का पहला लेटर डाई ट्राई टेट्रा शब्द इस्तेमाल यूज नहीं किया जाएगा। किसको डिसाइड करते वक्त, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करते वक्त। तो कई क्या करते हैं, डाई लिख देते हैं, डाई मिथाइल, और उसका डी काउंट कर लेते हैं। डी काउंट नहीं होगा, डी तो बाद में जुड़ा है प्रीफिक्स के रूप में, एक्चुअल नाम तो क्या है, मिथाइल। तो चेक करो, सबसे पहले ऐसे निकाल लो बाहर, निकालने के बाद बी पहले आता है। अब देखो बी कौन से पे है, दूसरी पे, तो आंसर हो गया 2 ब्रोमो। फिर देखो किस पे है, क्लोरो, 4 क्लोरो। अब क्या बच गए, मिथाइल। कौन कौन सी पोजीशन पे बच गए, 2 6, 2 बार रिपीट है, 2 6 डाई मिथाइल, 7 कार्बन की चेन हो गई, तो आंसर हो जाएगा हेप्टेन। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। तो पहले क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से स्ट्रिक से नाम बाहर लिख लेना, जो भी उनके एक्चुअल नाम होते हैं। इससे आपको आसानी हो जाएगी नोमेनक्लेचर करते वक्त। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर साबित नहीं कर पा रहे, ऐसा कभी फंस जाओ, तो उस समय लोएस्ट सम रूल लगाना है। जितने भी साइड ग्रुप दे रखे हैं उन सभी का सम निकाल लेना। जिस दिशा से साइड ग्रुप्स का सम सबसे कम आ रहा है, नोमेनक्लेचर की जो दिशा रही होगी नेमिंग की वो वही रही होगी, नंबरिंग की जो दिशा रही होगी वो वही रही होगी। अब देखो मान लेता हूँ मल्टीपल बॉन्ड आपके क्वेश्चन में डाल दे, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Cl। अब देखो साइड ग्रुप भी मौजूद है और क्या मौजूद है, मल्टीपल बॉन्ड। तो अब प्रायोरिटी किसकी होगी, मल्टीपल बॉन्ड की। ये साइड ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी अब किसकी होगी, मल्टीपल बॉन्ड की। कौन डिसाइड करेगा उत्तर, मल्टीपल बॉन्ड। कौन डिसाइड नहीं कर सकता अब, साइड ग्रुप। पीछे कौन डिसाइड कर रहा था, साइड ग्रुप। क्यों डिसाइड कर रहा था, ना तो फंक्शनल ग्रुप था ना मल्टीपल बॉन्ड। अब नंबरिंग उस दिशा से जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो, यहां से नहीं करेंगे। क्यों, यहां से अगर किया 1 2 3, यहां से मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली, तीसरी। हाँ बेशक साइड ग्रुप को पहली पोजीशन मिली हो, लेकिन आपको पता है कि मल्टीपल बॉन्ड में और साइड ग्रुप में चलती किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड की।
और जिसकी चलती है वही आंसर डिसाइड करता है, सीधी सी बात है, कह सकता हूं जिसकी चलेगी वही आंसर क्या करता हुआ नजर आएगा, डिसाइड। तो मल्टीपल बॉन्ड की चलेगी, यहां से नंबरिंग इस दिशा से नंबरिंग नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहां से मल्टीपल बॉन्ड को तीसरी पोजीशन मिली है और इससे कम पोजीशन तो मल्टीपल बॉन्ड को यहां से मिल रही है। कौन सी पोजीशन पे मिल रही है? दूसरी। तो नंबरिंग का जो फॉर्मेट होगा अब की बार वो इस रूल को फॉलो करता हुआ नजर आएगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला अगर आ जाता है तो चलेगी उसकी, ना कि साइड ग्रुप की। तो नंबरिंग लिखते वक्त अब जो पांचवी पोजीशन पे हेलोजन है तो वो साइड ग्रुप का काम करेगा। 5 क्लोरो, 5 कार्बन की चेन है, पेंट है। आपका मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? लोएस्ट पोजीशन देखनी है, 2। तो आंसर हो जाएगा 5 क्लोरो पेंट 2 इन। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो चलेगी किसकी? मल्टीपल बॉन्ड की। मान लेता हूं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पीछे हम सारे केसेस पढ़ चुके हैं, सही है। ऐसा मान लेता हूं कोई क्वेश्चन आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, सही है। अब मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? आपके मल्टीपल बॉन्ड की। तो साइड ग्रुप तो अब डिसाइड नहीं कर सकता, साइड ग्रुप को चाहे कितना भी नंबर मिले, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। देखो ये वो केस है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे मौजूद है? सेम पोजीशन पे। तो यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पहला, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को पहला। तो मैंने कहा था जब दोनों की प्रायोरिटी बराबर आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग इस दिशा से नहीं होगी, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है? डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग इस दिशा से होगी, 1 2 3 4 5 6। अब देखो तीसरी पोजीशन पे है हेलोजन, तो आंसर हो गया 3 क्लोरो। 6 कार्बन की चेन है, हेक्स। पहली पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? ईन, सही है। अब देखो पढ़ाते वक्त मैंने कहा था अगर किसी प्राइमरी सफिक्स में ई आ जाता है और सामने क्या आ जाता है? कोई वोवल आ जाता है। एक बार फिर से लिख देता हूं, ये ई रहा होगा, इसका नाम क्या लिखा गया होगा? 1 इन। अब सामने क्या आ गया होगा? वोवल। वाई क्या है? वोवल। ये क्या है भाई? वोवल। अगर प्राइमरी सफिक्स में ई आ जाता है और सामने वोवल हो तो हमेशा केमिस्ट्री में किसको रिमूव कर देना होता है? ई को। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 क्लोरो हेक्स इन 5 क्या हो जाएगा? आइन। ये इसका क्या होता हुआ नजर आएगा? उत्तर होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं पीछे के कंसेप्ट प्लस इस कंसेप्ट को मिक्स करके आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। जैसे मान लेता हूं कोई साइक्लिक सिस्टम दे दे आपको। कैसा सिस्टम दे दे? साइक्लिक। ऐसा कोई सिस्टम दे दे, इस पे साइड ग्रुप जोड़ दे, तो इस समय ना तो मल्टीपल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप, तो चलाएगा कौन? साइड ग्रुप। तो इसको कम से कम पोजीशन 1। अब देखो साइक्लिक सिस्टम है तो इसके लिए हमें क्या शब्द यूज करना पड़ेगा? साइक्लो। तो पहली पोजीशन पे साइड ग्रुप है, डेट इज क्या रहा होगा? 1 क्लोरो, 3 कार्बन की चेन है, तो आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। कह सकता हूं यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेता हूं इस प्रकार से है, ये क्लोरीन है, सही है, और ये क्या है? ब्रोमीन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेन चेन जो है वो कौन सी रही होगी? वो तो 4 कार्बन की रही होगी। नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिलती हो। देखो अगर मान लो मैं इधर से करता हूँ, 1 इधर नहीं जाना, क्यों? क्योंकि इधर साइड ग्रुप आओगे तो 2 3 4 चौथा मिलेगा, इधर के बाद इधर, तो साइड ग्रुप को कौन सी मिली? दूसरी। ऐसा भी तो हो सकता है ये पहला हो जाए, ये क्या हो जाए? दूसरा। जब साइड ग्रुप को सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर लेता है तो उस समय मैंने उत्तर कहा था किसके आधार पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। ये सी है, ये बी है, तो नंबरिंग का फॉर्मेट ये नहीं हो सकता। नंबरिंग का फॉर्मेट ये होता हुआ नजर आएगा। ये जो फॉर्मेट है, ब्रोमीन 1 रहा होगा, क्लोरीन क्या रहा होगा? 2, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आर पहले आता है, बी पहले आता है, सी बाद में। तो आंसर रहा होगा 1 ब्रोमो, सही है। इसके बाद 2 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन प्लस साइक्लिक सिस्टम, आंसर रहा होगा साइक्लोब्यूटेन। फॉर्मेट अभी भी वही है। आप नंबरिंग किसी भी दिशा से कर सकते हो, इधर से भी चल सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी चल सकते थे, ऐसे भी तो चल सकता हूँ 1 2। ऐसे ही क्यों चला? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हेलोजन को कम से कम क्या मिल पा रही है? पोजीशन मिल पा रही है। तो इसके आधार पे भी आप आसानी से क्या लगा सकते हो? उत्तर लगा सकते हो। यहां तक की चीजें क्लियर हो जानी चाहिए भाई, सही है। मान लेता हूं अगर आपका कोई सिस्टम ऐसा मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसा, सही है। अब क्वेश्चन ये
कि कौन सी दिशा से चलते हुए नजर आए, ये पूरा मल्टीपल बॉन्ड है। तो आपको पता है साइड ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, मल्टीपल बॉन्ड की। फिर से देखो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम क्या देनी है, पोजीशन। अब देखो यहाँ से चला मैं 1, ये 2 और ये क्या रहा 3, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी, कई क्या करते हैं, कई ऐसे चलते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। भाई ऐसे क्यों नहीं चल सकता, ऐसे चलने से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन नहीं मिल पा रही, कितनी पोजीशन मिली, चौथी। और ऐसे चला तो कौन सी पोजीशन मिली, तीसरी। और कई चमत्कारिक क्या होते हैं, ऐसे इस मल्टीपल बॉन्ड को 1 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं 2, इसको कितना मान लेते हैं 3 और इसको कितना मान लेते हैं 4। ये फॉर्मेट तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये वाला। क्यों, क्योंकि जिस तरफ एक बार आप मल्टीपल बॉन्ड पे खड़े हो गए उसको छोड़कर आप आगे नहीं जा सकते। इसको 1 कह दिया तो इसको 2 नहीं कह सकते, क्या तो इधर ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा मल्टीपल बॉन्ड से शुरू किया है तो नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड से होते हुए ही गुजरेगी, साइड ग्रुप के पास नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट तो पूर्ण रूप से गलत रहा होगा, ये 1 2 3 4। तो ये फॉर्मेट तो कभी मत करना मेरे भाई। 2 पॉसिबिलिटीज मान लेता हूं ये रही होंगी, 1 2 3, दूसरी 1 2 3 और ये 4। यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से साइड ग्रुप को चौथी और यहाँ से तीसरी। तो ध्यान से सुनना है, क्या रहा होगा तीसरे पे क्लोरो, तो 3 क्लोरो साइक्लो, पहली पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है ब्यूट, 1 क्या रहा होगा, इन। या फिर आप कह सकते हो 3 क्लोरो साइक्लो और क्या रहा होगा, ब्यूटीन। इतनी कहानी यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं कैसे इन चीज़ों को क्या कर पा रहा हूँ ड्राइव कर पा रहा हूँ। सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन किसके ऊपर, बॉन्ड लाइन के ऊपर। तो बॉन्ड लाइन के क्वेश्चंस आप मुझे वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में उत्तर देते हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे कि इनके उत्तर क्या हो सकते हैं, और आप मुझे उनके उत्तर वीडियो सेक्शंस में ज़रूर देते हुए नज़र आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चंस रहे होंगे, सही है, ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपको खुद करने हैं घर के लिए। सही है। ये क्वेश्चन भाई आपको क्या करने हैं, घर से करने हैं। ये मैं करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी क्या रहा होगा कार्बन, इधर कार्बन, इधर क्या कार्बन। तो सबसे पहले वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, तो चेन ये सेलेक्ट हो गई। दूसरी, अब मल्टीपल बॉन्ड अगर सब में इंक्लूड हो रहा है तो वो चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चला, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चला तो भी 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चला तो भी कितने कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन। अब क्वेश्चन ये कि नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही। तो साइड ग्रुप, अब नंबरिंग उस दिशा से जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो, 1 2 3 4 5, ये क्या रहा 6। ऊपर जाओगे तो भी वही साइड ग्रुप आएगा 7, यहाँ से जाओगे तो भी वही साइड ग्रुप आएगा, सही है। अब साइड ग्रुप के आधार पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे नाम लिख दो। तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो आंसर हो जाएगा 5 क्लोरो, फिर क्या होगा 4 फ्लोरो, सही है। छठी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 6 6 6 डायमिथाइल, सही है। कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की। हेप्ट कौन सी पोजीशन पे है, 2 इन। ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5 क्लोरो 4 फ्लोरो 6 6 डायमिथाइल, 7 कार्बन की चेन है हेप्ट, और दूसरी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। डेट इज द मीनिंग, सही है। इसको आप खोल के भी लिख सकते हो, पीछे खोल के लिख के आपको सिखाए हुए हैं कि किस तरीके से आप इन फॉर्म्स को क्या कर सकते हो, इलोंगेट करते हुए नजर आ सकते हो, सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में एक IUPAC अगली नोमेनक्लेचर के साथ। जब तक कोई ये देखना चाहे देख सकता है, कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर दे सकता है। तो जाने से पहले, अपने वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले 4 लाइनें फिर से पेश कर देता हूँ, ध्यान से देखना है, सही है। जो प्यार मोहब्बत करते हैं, सही है,
वैसे देश में जो जवान शहीद हो जाते हैं उनकी लोग याद कम ही रखते हैं। अब आपके आने वाले समय में एक वाहियात दिवस भी आ रहा है जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ये 4 लाइनें डेडिकेटेड हैं। आपके साथ जीवन में ऐसा ही होगा। ध्यान से सुनना है। समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती, समुद्र के किनारे आबादी नहीं होती, जिससे प्यार हो जाता है उससे शादी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। मेरी तरफ से आपको इतनी ही दुआएं हैं कि समुद्र के पास ना तो आबादी होगी, और अगर आप वीरों का सम्मान भूलकर इस काम की तरफ बढ़ जाते हैं तो जिससे आप प्यार कर रहे हैं उससे आपकी शादी भी नहीं होगी। तो अपनी दुआओं के साथ इस वीडियो सेक्शन को यहीं मैं क्या करता हूँ जी, ख़त्म करता हूँ। आपकी अनुमति के साथ मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।